हेलो गाइस, मेरा नाम अदली सुराफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लेकर आता हूं आपके लिए लॉ से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कवर किया था कि आप अगर लॉ के स्टूडेंट्स हैं और स्टेट बार में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें जो फी स्ट्रक्चर है वो किस कैटेगरी वाइज आपको कितना पे करना पड़ता है, वो सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में कवर किया था। उस वीडियो के अकॉर्डिंग एक कमेंट मुझे आया जिसमें मुझसे पूछा गया था कि आपने सारी कैटेगरीज को उसमें कवर किया है, लेकिन आपने PWD यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज यानी कि जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए स्टेट बार काउंसिल पटना बिहार में जो फी स्ट्रक्चर है उसमें कितना पे करना पड़ता है, इसके बारे में आपने नहीं बताया। तो आज मैं उसी से रिलेटेड इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि क्या उसमें फी स्ट्रक्चर जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होने वाले हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बने रहना है मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैंने इस पूरे प्रोसेस को बहुत बारीकी से खंगाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ और जहाँ तक मैं आपको इस PWD कैंडिडेट्स के जो फी स्ट्रक्चर है उसमें स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए मैंने उनके जो बिहार स्टेट बार काउंसिल का जो ऑफिशियल साइट है उसके जो साइट पर जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत बारीकी से देखा और जो वहाँ से रजिस्ट्रेशन के दौरान जो प्रोस्पेक्टस मिलता है उसमें भी मैंने पूरे डिटेल्स को देखा और जो शेड्यूल मिलता है कि किस कैटेगरी वाइज कितना उसमें पे करना पड़ता है किस कैंडिडेट को, उसको भी मैंने बहुत बारीकी से देखा। और उसके बाद जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन PWD कैंडिडेट्स के लिए नहीं मिला तो मैंने पर्सनली बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना में कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें मुझे ऐसा बताया गया कि फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए कोई विशेष उसमें आपको छूट नहीं मिलता है, किसी प्रकार का उसमें फी स्ट्रक्चर में आपको डिडक्शन मेंशन नहीं किया गया है और नहीं वहाँ कुछ बताया गया इसके बारे में। वहाँ सीधे तौर पे मुझे ये बताया गया कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी वाइज आपको उसमें पेमेंट करने होंगे। स्पेशल PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ उसमें डिडक्शन का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। ऐसे आप चाहे तो जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिलकर आप बात कर सकते हैं कि इसमें PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई इसमें रिडक्शन है। तो हाँ, तो मैं जा नहीं सका। ऐसे सीधे तौर पर मैं आपको कहना चाहूँ तो आपको जो पेमेंट है फी स्ट्रक्चर का बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना में जो रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस है उसमें कहीं भी PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई डिडक्शन का प्रावधान नहीं है। मैंने पूरा मैनुअल चेक किया था और उसके बाद बाई टेलीफोनिक के जो उसके स्टाफ होते हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट करके ये जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया। कहीं से कोई जो है पॉजिटिव उसमें डिडक्शन से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला। तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो उसमें आपको जो डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग किसी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, आप जिस कैटेगरी वाइज आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी उसमें जो फी स्ट्रक्चर का शेड्यूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको पे करके आप बार स्टेट काउंसिल पटना में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कितना फी स्ट्रक्चर उसमें पे करना पड़ता है, कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरीज में के लिए कितना जो है कि फी स्ट्रक्चर का उसमें प्रावधान किया गया है। और मोटे तौर पे आज मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आप अगर डिसेबिलिटीज़ है या फिर नॉर्मल कोई कैंडिडेट है, अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी वाइज आपको क्या फी स्ट्रक्चर पे करने हैं। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनरल कैंडिडेट के जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उसमें आपको 16,600 रुपया यानी कि 16,600 रुपीज़ आपको उसमें पे करने होते हैं। उसके बाद SC/ST अगर कैंडिडेट हैं तो उसमें 12,100 रुपीज़ यानी कि 12,100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अगर BC एनेक्सर 1 के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 15,100 यानी कि 15,100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप जो कैंडिडेट 45 ईयर्स से एबव हो चुके हैं जिनके एज उन पे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 26,100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और उसी में अगर 45 एज प्लस हो चुका है और वो SC/ST कैंडिडेट है तो उनको 23,100 रुपीज़ उसमें पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर कोई रिटायर्ड पर्सन्स हैं और वो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं कोर्ट में तो उनके लिए भी अलग फी की व्यवस्था। जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनको 38,600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर रिटायर्ड पर्सन अगर SC/ST कैंडिडेट है तो कैटेगरी में आते हैं तो उनको 35,600 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। तो ये मोटे तौर पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि आप किस कैटेगरी वाइज आते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट्स है या फिर नॉर्मल कैंडिडेट्स है आपको इसकी कैटेगरी वाइज आपको पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा जब आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, जब आप सर्टिफिकेट लाने जाएंगे तो आपको एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में 6,000 रुपये यानी कि 6,000 रुपये आपको वहाँ फिर से पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको उसमें सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाते हैं, आपने जो जमा कराए थे, और उसके बाद जो वहाँ से मिलना होता है वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको। और उसके बाद आप
एलिजिबल हो जाते हैं किसी कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन वहाँ के एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होकर प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये थी पूरी जानकारी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के ऊपर कि उसमें किसी तरह का उसमें छूट की व्यवस्था है या फिर नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि आपको इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर पे करने हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स और जनरल कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स जो दिव्यांगजन है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन सबके लिए कोई विशेष छूट की व्यवस्था नहीं है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी मदद करेगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्टेट वार संबंधित रजिस्ट्रेशन के फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे। मैं इसी तरह का आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मुहैया कराता रहूँगा। आपके हर सवालों के जवाब मैं ढूंढने का प्रयास करूँगा, आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बने रहिए मेरे इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए। जितना आप सबके कमेंट्स मिलेंगे सबके मैं रिप्लाइज देने का प्रयास करूंगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने जो फील्ड रिलेटेड जो वीडियो बनाए हैं उसके लिंक्स भी मैंने मेंशन इस वीडियो में करूंगा। और साथ ही एक ब्लॉगिंग चैनल है, स्टडी ब्लॉगिंग चैनल, जो मेरे एक व्यूअर का है, जिसने मुझे सजेस्ट किया था कि आप उसे प्रमोट कीजिए। तो मैं भी चाहूँगा कि आप उसके चैनल्स को भी देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे का कोऑपरेट कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। राधे राधे।